हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित काव्य संग्रह को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सुदामा चरित को पढ़ते हैं और इसके बाद इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो ध्यान देंगे, प्रस्तुत पंक्ति में नरोत्तम दास ने उस समय का वर्णन किया है जब सुदामा अपने सखा अर्थात मित्र से मिलने के लिए उनके पास पहुँचते हैं तो द्वारपाल उन्हें देखकर किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है और सुदामा के बारे में बताया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पहली पंक्ति है जो, तो ध्यान देंगे, पहली पंक्ति को पढ़ते हैं। शीस पगा न झका तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी रूपाया उपाना को नहीं असामा। द्वारे खड़ो दीज दुर्बल ये को रहो चक्की शोभ सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धामा बतावत अपन नाम सुदामा। प्रस्तुत पंक्ति में नरोत्तम दास ने द्वारपाल के द्वारा किए गए बातों का उल्लेख किया है और द्वारपाल प्रभु श्री कृष्ण के पास जाते हैं और यह बताता है कि हे प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण भिक्षु आया हुआ है जिसके शीश अर्थात सर, जिसके सर पर पगा मीन्स होता है पगड़ी, न पगड़ी है और न ही उसके तन मीन्स शरीर, न उसके शरीर पर कोई वस्त्र है। हे प्रभु जाने को आही बसे क्रही गामा। हे प्रभु वह न जाने कहाँ से आया है और उसका घर ना जाने कहाँ है। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपाना को नहीं असामा। द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, उसने जो धोती पहनी है वह फटी है, फटी पुरानी धोती है, लटी दुपटी, और उसने जो लंगोट ओढ़ी है वह भी पुरानी है। और झाय उपाना को नाही सामाहा। उपाना मीन्स होता है जूता और उसके पैरों में जूता भी नहीं है। द्वारे खड़ो दीज दुर्बल ये को रहो चकितो बसुधा अभिरामा। तभी द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, वह ब्राह्मण शरीर से देखने में बिल्कुल दुर्बल है और वह देखने में आश्चर्यचकित हो रहा है। वसुधा मीन्स होता है धरती यानी पृथ्वी, अभिरामा मीन्स होता है सुंदर। द्वार पे जो दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है उसे देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। हे प्रभु दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल, हे प्रभु ओह ब्राह्मण आपको पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो आगे देखते हैं अगली पंक्ति में क्या कहता है। अगली पंक्ति में देखते हैं नरोत्तम दास जी किस प्रकार से सुदामा का वर्णन किए हुए हैं।
ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोई। तभी श्री कृष्ण जी द्वारपाल की बात सुनते हैं और दौड़ते हुए भागते हुए आते हैं और अपने सखा अर्थात लंगोटिया आर्य सुदामा को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर विवश हो जाते हैं, उनके हाल को पूछते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन, बिवाइन मीन्स होती है जो पैर में दरार फट जाती है, उसे बिवाइन कहा गया है। पग मीन्स पैर, कंटक मीन्स कांटे, जाल मीन्स कांटों का जाल बन गया है। उनके पग अर्थात पैरों में इतने कांटे पड़ गए हैं कि वह मानो लग रहा है कि जाल की भांति बुन गए हैं। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोई। हे सखा, हे मित्र, तुम इतने दिन से कहाँ थे? तुम कहाँ थे? इतने दिन तुम कहाँ खोए थे और आज कहाँ से तुम आए हो? ये बात प्रभु श्री कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं। देखी सुदामा की दिन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोई। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। तभी प्रभु श्री कृष्ण सुदामा की यह दशा देखकर करुणा करने लगते हैं, दुख प्रकट करने लगते हैं। करुणा निधि स्वयं रोने लगते हैं अपने सखा सुदामा की यह हालत देखकर। तभी परात में पानी मंगाते हैं और उनके पैरों को धोने के लिए चल देते हैं, लेकिन परात के पानी को हाथ से प्रभु श्री कृष्ण छूते भी नहीं हैं, लेकिन उनकी आँखों से, नैन मीन्स आँख होता है, उनके आँखों से इतने जल चूते हैं, आंसू रूपी जल इतने चूते हैं जिससे कि उनके पग धुल जाते हैं। किसके? श्री कृष्ण के आंसुओं से सुदामा के पैर धुल जाते हैं। आगे है, आगे जो आपका है अगली पंक्ति वह दोहा छंद में है, तो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं और व्याख्या देखते हैं। तो कैसे कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण जी सुदामा से? कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत। चाप पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, रहे कहो के ही हेतु। तभी प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे सुदामा, भाभी ने हमको कुछ न कुछ तो जरूर दिया है, सो तुम काहे नहीं हमें दे रहे हो? तुम हमें दे क्यों नहीं रहे हो? चापी पोटरी काख में, अपनी काख में तुम इस मोटरी को, पोटरी को क्यों छिपा रहे हो? वो हमें दे दो जो हमारे लिए भाभी ने पठाया है या फिर भिजवाया है। अगली पंक्ति में देखते हैं आगे क्या कहते हैं। आगे चना गुरु माता दयत लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो चोरी की बान में हौजू प्रवीणे। पोटरी काख में चाप रहे तुम खोलत नाही सुधारा सभीने। पछिली बानिया जौन तजब तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। आगे चना गुरु माता दिए, जब हमको गुरु माता ने चना दिए थे उसे भी तुम नहीं दिए, तुम चा भी हमें नहीं दिए, हमें चबाने नहीं दिए। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, श्याम मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, चोर के दाढ़ी में तिनका। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारा सभीने।
उस पोटरी को जिसे तुम अपने कांख में चाँप कर अर्थात दाब कर पकड़े हुए हो, उसे तुम खोलो और सुधा रस भिनो। सुधा मीन्स अमृत होता है। उस अमृत रूपे अनाज को हमें दे दो, जिसको मैं खा के धन्य हो जाऊं। पाछली बानिया जो न तजो तुम तसही भाभी के तंदुल किन है। आगे क्या कहते हैं कि पाछली बान अजन न तजो तुम तसही भाभी के तंदुल किन्हें। जो हमने भाभी ने हमें दिया है हमें खाने के लिए, उसे तुम दे क्यों नहीं रहे हो। बार बार यहाँ पे सुदामा से श्री कृष्ण जी मांगने का काम कर रहे हैं।